अगस्त 15 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यीशु हमारा भाई, विन कोलियर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग जो लिया गया है वो है इब्रानियों 2 अध्याय 10 से लेकर 18 तक। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वो कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर ये, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मुख्य वचन इब्रानियों 2:11। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। ब्रिजर वॉकर सिर्फ 6 साल का था जब एक खतरनाक कुत्ते ने उसकी छोटी बहन पर हमला किया। सहज रूप से कुत्ते के क्रूर हमले से उसे बचाते हुए ब्रिजर उसके सामने कूद गया। कुत्ते के क्रूर हमले से उसे बचाया। आपातकालीन देखभाल और चेहरे पर 90 टांके लगने के बाद ब्रिजर ने अपनी हरकतों के बारे में बताया। अगर किसी को मरना ही था तो मुझे लगा कि वो मैं ही हूं। शुक्र है कि प्लास्टिक सर्जनों ने ब्रिजर के चेहरे को ठीक करने में मदद की। लेकिन हाल ही में आई तस्वीरों में जहां वो अपनी बहन को गले लगाते हुए देख रहा है, उसका भाईचारा प्यार हमेशा की तरह मजबूत बना हुआ है। आदर्श रूप से परिवार के सदस्य हमारी देखभाल करते हैं। सच्चे भाई तब आगे आते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं, और जब हम डरे हुए या अकेले होते हैं तो हमारे साथ खड़े होते हैं। वास्तव में हमारे सबसे अच्छे भाई भी अपूर्ण हैं। कुछ तो हमें चोट भी पहुंचाते हैं। हालांकि हमारा एक भाई है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो है यीशु। इब्रानियों हमें बताता है कि मसीह विनम्र प्रेम के एक कार्य के रूप में मानव परिवार में शामिल हो गया, हमारे मांस और लहू को साझा किया और सब बातों में अपने भाइयों के समान बन गया। परिणाम स्वरूप यीशु हमारा सबसे सच्चा भाई है, और वो हमें अपना भाई या बहन कहकर प्रसन्न होता है। हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता, मित्र और राजा के रूप में संदर्भित करते हैं, और इनमें से हर एक सत्य है। हालांकि यीशु हमारा भाई भी है, जिसने हर मानवीय भय और प्रलोभन, हर निराशा या उदासी का अनुभव किया है। हमारा भाई हमेशा हमारे साथ खड़ा है। मानवीय भाइयों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा है?
आप यीशु को अपने सच्चे भाई के रूप में कैसे देखते हैं? प्रिय यीशु, मैं आपको अपने भाई के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हूँ। मेरे साथ चलिए, मुझे प्यार कीजिए, मुझे सिखाइए, मुझे अपना मार्ग दिखाइए। आमीन।